मुख्यालय पर हमारे हर्ष वाजपेयी जी और आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज प्रयागराज की एक समीक्षा बैठक विस्तार से हमने यहाँ पर करने का काम किया था, क्योंकि जिस प्रकार से आप सब अवगत हैं, अगर सड़क हमारी नहीं सही है, सेतु हमारे सही प्रकार से नहीं बने हैं, घाटों की सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, तो अपेक्षा के अनुरूप जितना अच्छा अर्धकुंभ हमने संपन्न किया है, जिसकी चर्चा आप सब तो करते ही हैं, लेकिन दुनिया का मीडिया कोई आया होगा, वह भी प्रयागराज के अर्धकुंभ मेले की कहीं आलोचना नहीं हुई, रिकॉर्ड बन गया। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता से प्रभावित होकर के हमारे स्वच्छता उनका सम्मान किया और देश को संदेश दिया कि स्वच्छ भारत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाएं रही हो, चाहे मिनिस्ट्री लेवल से जो मोड के माध्यम से हमारा 6 लेन ब्रिज जो फाफा मऊ का निर्माणाधीन है, उसको लेकर के जो हमारे यहाँ रिंग रोड है, जिसके 3 पैकेज के टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, उसको लेकर के। लेकिन जब रिंग रोड बनेगा तो रिंग रोड के अंदर साइड और बाहर साइड 5 किलोमीटर तक कोई नई प्लाटिंग आदि ना शुरू करे, परियोजना बनाने को कहा है। यहाँ हमारे गंगा जी का और यमुना जी का पावन तट होने के कारण केवल प्रयागराज ही नहीं और कई जिलों से, कई प्रदेशों से लोग अंत्येष्टि संस्कार के लिए आते हैं। और जो अंत्येष्टि संस्कार के लिए आते हैं, अभी जो अंतिम संस्कार के जो हमारे घाट हैं, जहां पर व्यवस्था है, वह जितनी होनी चाहिए उसमें कमी है। इसलिए रसूलाबाद जो हमारा घाट है, उसको चौड़ीकरण करते हुए उस घाट में भी और व्यवस्थाएं करने, फाफा मऊ की तरफ, जिससे कोरोना काल में हमारे विपक्षी दलों के पास, जिनके पास मुद्दा नहीं रहता था, वहां जो आज भी बहुत सारे लोग अपने है, वहां पर भी कई जिलों के लोग आते हैं। अरैल की तरफ भी यही समस्या है। दारागंज घाट पर भी बड़ी संख्या में अंत्येष्टि संस्कार के लिए लोग जाते हैं। तो इसकी एक कमेटी बना करके जहां जहां अंतिम संस्कार के कार्य संपन्न होते हैं, वहां आज की जरूरत कितनी है, आने वाले 25 साल और 50 साल बाद क्या जरूरत रहेगी, उसकी दृष्टि से कार्य योजना तैयार करने। और जो हमारे जनप्रतिनिधि गण है, ये नहीं कि केवल अधिकारी उसको देखेंगे, जो उसको देखेंगे और जो वहां की समीक्षा करेंगे, उसमें माननीय जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेकर के ही रिपोर्ट देने का काम करेंगे। जो प्रोजेक्ट है उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने, चाहे वह जसरा का बाईपास पुल हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे फाफा मऊ ब्रिज हो, चाहे हमारे अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो डिटेल सूचना अधिकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे, वो हम आपको बता ही देंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और काम है, विशेष तौर से जो गंगा जी का पवित्र तट है, अगर मैं कहूं कि मुंबई का चौपाटी हो, चाहे नारीमन का जो क्षेत्र है, उससे भी अच्छा भव्य, दिव्य और पवित्र गंगा जी का हमारा पावन तट इस समय, जो अगर हम कहें दारागंज घाट, दशाश्वमेध घाट से लेकर के आज हम नागवासुकी मंदिर से आगे, आज मैं कल शाम को गया था, वहां पर वहां दृश्यावलोकन जो हुआ है, एक तो घाट को और अच्छे तरीके से सजाने, तो प्रयागराज की एक तरह से सड़कों का एक स्वरूप हम देख पा रहे हैं। यह स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन वह अर्धकुंभ था, उस समय हम लोग जितना काम किए वो पर्याप्त नहीं था। अभी हम और सारे काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। आज मैंने स्पष्ट तौर से यह भी निर्देश दिया है कि यहाँ पर जो ब्लॉक है, जो थाने हैं, जो तहसील है, और साथ में बिजली विभाग और जल जीवन मिशन हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत और स्वास्थ्य विभाग, यह जो हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट है, डीएसओ, यह सब लोग मिलकर के महीने में एक बार बैठने का काम माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ यह धारणा बना ली थी कि हम कोई भी सरकारी जमीन को, कोई तालाब की जमीन को, कोई नदी नाले की जमीन को, कोई चारागाह की जमीन को कब्जा कर लेंगे तो कोई खाली नहीं कराएगा।
एक अभियान चला करके उन जमीनों को खाली कराने और जो अवैध रूप से भूमाफियाओं ने कब्जा किया है विधिक रूप से कार्रवाई करें और उनसे खाली कराएं। कोई गरीब आदमी का कब्जा है तो ये जरूर हमने कहा है कि गरीब को छेड़े नहीं, माफिया को छोड़े नहीं। इस दिशा में आगे बढ़ने का आज यहाँ पर मैंने निर्देश दिया है और इसके कारण से हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी उनके भी क्षेत्र परिवर्तित करने के लिए भी मैंने कहा है, जिससे वो एक काकस जो बना हुआ है वो काकस समाप्त हो और हमारा जिला ठीक स्मूथली आगे बढ़े और लोगों की समस्याओं का सही तरीके से समाधान हो। हमारे जनपद में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं और इस दृष्टि से 2025 के कुंभ को केंद्र में रखते हुए जो हमारे ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, ऐसे मंदिर हैं, ऐसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उनके लिए कार्य योजना तैयार करने को भी मैंने कहा है। यहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जब से लागू हुआ है कुछ समस्याएं घटी हैं तो कुछ बढ़ी भी, कुछ पुलिस बल की कमी की जरूरत बताई गई कि कमी है और हमें पुलिस बल मिलना चाहिए और अधिकारी मिलने चाहिए। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक जो स्थान है उसको सही ढंग से निर्माण करने की बात आई थी, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं श्रृंगेरपुर धाम गया था, वहां गंगा जी का पावन तट निर्माणाधीन है। भगवान राम और निषाद राज जी की जो प्रतिमा है वह गले मिलते हुए अर्थात त्रेता युग में समरसता का जो एक संदेश देने वाला चित्र है वो श्रृंगेरपुर धाम से दिखाई देता है। हमारा प्रयास है कि कुंभ मेले के समय श्रृंगेरपुर धाम और कुंभ मेला एक दूसरे से जुड़ जाए और भारद्वाज आश्रम तो प्रयाग क्षेत्र में है ही। दिया है कि जितने ब्लड बैंक है वहाँ प्लेटलेट वगैरह का क्या रेट है, रेट लिस्ट लगावे। अगर कोई अधिक वसूली करता है तो उसमें नंबर का उल्लेख करें और उसकी सूचना देने का काम करें। जसरा का जो हमारा बाईपास है उसको भी समय से बनाने, जो प्रयागराज लखनऊ हाईवे है उसमें कई बाईपास है उनको प्राथमिकता के आधार पर बनाने और इसका चौड़ीकरण का जो काम है इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का आज यहाँ पर मैंने निर्देश दिया है। निराश्रित गौवंश की जो समस्या है उसको 100% समाधान के लिए कदम उठाने को कहा है और आज मैंने पुलिस विभाग का आह्वान किया है। वहाँ जो ऑनलाइन कई चालान होते हैं उसमें कई अपराधी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन कई निर्दोष ऑनलाइन चालान में नुकसान उठाते हैं। लेकिन हेलमेट लगाए बगैर जाना वहाँ हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा को खतरा होता है। तो आज मैंने यह भी आह्वान किया है कि यहाँ के सामाजिक धार्मिक तमाम संगठन है, व्यापारिक संगठन, उनसे बात करके अगर पुलिस विभाग के लोग चेकिंग करें और हेलमेट नहीं है तो उनको हेलमेट भेंट करें। वह उनके परिवार के लिए कितने आवश्यक है यह बात उनको बताने का काम करें। ऐसा भी मैंने आज यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सहित 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे। इसको लेकर के विपक्ष को भ्रम है लेकिन जनता को भ्रम नहीं। जनता केवल चुनाव का इंतजार कर रही, जब चुनाव होंगे वो कमल के फूल की बटन दबा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के तैयार हैं। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में G20 के माध्यम से बजा है, वो आप देख रहे हैं। आज तिरंगा हमारा चंद्रमा पर भी पहुंच गया चंद्रयान 3 के रूप में। आदित्य L1 आप देख रहे हैं भगवान सूर्य देव को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ चुका है। तो हम जिस क्षेत्र की चर्चा करेंगे उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वायुसेना का एयर शो होने वाला है 8 तारीख को। मैं उनको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको जानकारी है, मुझे इतना कहना है, कोई आप में से